Hello everyone, I am your Sudeshma. I am here with you with the question answer of lesson 4 बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। जो ऑथर है, स्टोरी का नरेटर है, वो बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वट एविडेंस डू यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। आपको स्टोरी में ऐसे कौन से एविडेंस मिलते हैं, कौन से ऐसे प्रूफ मिलते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। आंसर, बिपिन बाबू वॉज ए सीरियस मैन एज ही लिव्ड अलोन। बिपिन बाबू सीरियस आदमी इसलिए था क्योंकि एक तो अकेला रहता था। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर। दूसरी बात ये थी कि वो मिक्सर नहीं था, मतलब एक अच्छा दूसरों के साथ बैलेंस बना के दूसरों के साथ बातचीत करने वाला पर्सन नहीं था। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक टू स्पेंड टाइम इन आइडल चैट। उसके बहुत कम दोस्त थे, मतलब ना के बराबर थे। और जो आइडल चैट होता है, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करना उनको पसंद नहीं था। ये तो ही सीरियस होने की बात। अब हार्ड वर्किंग कैसे था? ही वॉज हार्ड वर्किंग एज ही हैड बीन वर्किंग रिस्पॉन्सिबली इन ए बिग फॉर्म फॉर लास्ट 25 ईयर्स। और वो हार्ड वर्किंग इस संदर्भ में था क्योंकि एक ही फॉर्म में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो 25 ईयर से काम कर रहा था। बच्चों, 25 ईयर्स काम करना कोई एक छोटा पीरियड नहीं होता। इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, तभी वो 25 ईयर से इस फॉर्म में टिका हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल। बिपिन बाबू ने चुनीलाल से जो मीटिंग थी उसके बारे में अपना माइंड चेंज क्यों किया? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग का फिर रिजल्ट क्या हुआ? आंसर इज, Bipin Babu don't want to meet Chunilal before, but later he changed his mind, thinking that he might remember something about the trip in 1958. बिपिन बाबू शुरू में तो चुनीलाल से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड चेंज इसलिए कर लिया कि सो दैट जो चुनीलाल बाबू हैं, हो सकता है कि 1958 की जो ट्रिप है उसको कुछ उसके बारे में याद हो। द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग वॉज दैट चुनीलाल कन्फर्म्ड बिपिन बाबू दैट ही वेंट टू रांची। और ये जो मीटिंग थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि चुनीलाल ने बिपिन बाबू के माइंड में चीज़ कंफर्म कर दी, पूरी तरह से फिट कर दी कि वो रांची गया था। क्वेश्चन 3, बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट ह्यूड्रू फॉल्स। ह्यूड्रू फॉल्स में जैसे बिपिन बाबू गए तो उनकी कॉन्शियसनेस होता, मतलब वो जो जागरूकता थी, अवेयरनेस थी, वो ख़त्म हो गई, मतलब वो बेहोश हो गए। व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर दिस। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का क्या रीज़न रहा होगा? आंसर, बिपिन बाबू वेंट टू ह्यूड्रू फॉल्स टू रिकलेक्ट हिज लॉस्ट मेमोरी। जो बिपिन बाबू थे, ह्यूड्रू फॉल्स किस लिए गए थे? हम सभी ने लेसन रीड किया है ना कि उनकी जो मेमोरी चली गई थी, ऐसा चुनीलाल ने उनके माइंड में फिट कर दी थी ये बात कि उनकी एक जो पार्ट है मेमोरी का, रांची की जो ट्रिप, उसके बारे में उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई। तो उसी माइंड को रिकलेक्ट, मतलब रिमाइंड करने के लिए वो वहाँ पे गई थी। बट ही कुडेंट रिमेंबर एनीथिंग। लेकिन उनको कोई भी चीज़ याद नहीं आ सकी। ही थॉट दैट ही हैड नो होप। अब तो बल्कि उनके माइंड में ये हो गया कि कोई ज़िंदगी की कोई आशा ही नहीं, कोई होप ही नहीं बची लाइफ में। ही गोट डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। और इसलिए वो डिप्रेशन में आ गए और उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो गुम हो गई, मतलब उनकी अवेयरनेस खो गई और वो बेहोश हो गई। क्वेश्चन 4, हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि बिपिन बाबू ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब उन्हें पता चला कि चुनीलाल ने उनके ऊपर ट्रिक, मतलब चाल चली है, उनको बेवकूफ़ बनाया है? तो बिपिन बाबू को उस टाइम कैसा लगा होगा? तो बच्चों, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, ये ओपन एंडेड आंसर है। आई थिंक दैट बिपिन बाबू मस्ट बी, मैं सोचती हूँ कि बिपिन बाबू उस टाइम बहुत एंग्री हुए होंगे एंड अपसेट विद चुनीलाल, और चुनीलाल के साथ काफ़ी अपसेट भी होंगे उनको लेके, फॉर क्रिएटिंग सो मच कन्फ्यूजन इन हिज पीसफुल लाइफ। क्योंकि उन्होंने उसकी पीसफुल लाइफ थी, जो शांति में जो उनका जीवन चल रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। तो इसके लिए उनको वो जो बिपिन बाबू हैं बहुत ज़्यादा एंग्री भी हुए होंगे और अपसेट भी होंगे। किससे? चुनीलाल से।
He must be regretting also for not helping his old friend in the bad phase of his life. और रिग्रेट होता है बच्चों पश्चाताप करना, पछताना। और उन्हें पश्चाताप भी हो रहा होगा किस चीज़ के लिए कि एक बैड फेज होता है बुरा टाइम, बुरे दौर में जब उनके दोस्त की लाइफ में एक बुरा दौर चल रहा था, बुरा वक्त चल रहा था, तो उन्होंने उस टाइम उसकी हेल्प नहीं की, तो इसके लिए वो पछता भी रहे होंगे। नाउ वी विल डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 62। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। डिसबिलीफ होता है मतलब अविश्वास। तो जो मैन था वहाँ पे, उसको कहाँ पे मिला था मैन, बुक स्टॉल पे। तो उस आदमी ने स्टेयर होता है घूर के देखना, वो पूरे अविश्वास के साथ बिपिन बाबू को क्यों घूर के देखा उन्होंने। आंसर है, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ व्हेन बिपिन बाबू रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम। उस आदमी ने उसको घूर के इसलिए देखा क्योंकि जब बिपिन बाबू ने रेफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, रिकग्नाइज होता है बच्चों पहचानने से, जब बिपिन बाबू ने उस पर्सन को पहचानने से इनकार कर दिया तो उसने पूरे डिसबिलीफ के साथ बिपिन बाबू को देखा। क्वेश्चन सेकंड, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। बिपिन बाबू ने क्या कहा कि अक्टूबर 58 में वो कहाँ गए थे। आंसर, बिपिन बाबू said that in October 58 he was in पूजा with a friend in कानपुर। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 58 में तो वो कानपुर में एक दोस्त के यहाँ पूजा में गए थे। क्वेश्चन 3, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ऐसी 3-4 चीज़ें बताओ, 3 या ज़्यादा भी बता सकते हो, आपको जितने लेसन में आपको माइंड में आती हैं उतनी चीज़ें आप बता सकते हो। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही आंसर दें, यदि आपको कुछ अदर्स पॉइंट्स याद हैं तो वो भी आप दे सकते हो। तो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में क्या क्या जानते थे। आंसर, परिमल घोष मैंशनड द फॉलोइंग थिंग्स। उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं कि जो वो जानते थे। फर्स्ट पॉइंट है, परिमल घोष टोल्ड बिपिन बाबू दैट हिज वाइफ हैड डाइड। एक तो परिमल घोष ने बिपिन बाबू को ये बताया कि उनकी पत्नी मर चुकी है, वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सेकंड चीज़ उन्होंने बताई, ही न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन। उन्हें ये भी पता था कि बिपिन बाबू के कोई बच्चा नहीं है। थर्ड, ही ऑल्सो न्यू दैट हिज ब्रदर हैड डाइड इनसेन इन अ हॉस्पिटल इन रांची। और उन्हें ये भी पता था कि इनसेन होता है जो पागलपन में, कि उनका भाई पागलपन की बीमारी से रांची के एक हॉस्पिटल में मर गया। तो ये चीज़ें बिपिन बाबू के बारे में वो जानते थे। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, पेज नंबर 68। क्वेश्चन 1, हु वॉज चुनीलाल, वट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू। चुनीलाल कौन था और बिपिन बाबू से वो क्या चाहता था। बिल्कुल स्टोरी के जो मिड में हमने पढ़ा है ना कि जो बिपिन बाबू का फ्रेंड था वो चुनीलाल था, एक ओल्ड फ्रेंड था, और वो बार बार जॉब के लिए उनके पास आते थे। चुनीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। वो एक ओल्ड फ्रेंड था बिपिन बाबू का, पुराना दोस्त था। ही वॉन्टेड बिपिन बाबूज, ये एस यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है बच्चों, बिपिन बाबूज, फिर ये एपोस्ट्रोफी एस फेवर, बिपिन बाबूज फेवर फॉर अ जॉब। वो चाहता था कि बिपिन बाबू उनको एक जॉब दिलाने में उनकी मदद करें, उनका फेवर लें, मतलब कहीं पे अप्रोच करें और उनकी एक जॉब लगवा दें। क्वेश्चन सेकंड, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड। डॉक्टर चंदा हैरान क्यों था, सरप्राइज होता है, पजल्ड मीन सरप्राइज्ड। वट वॉज अनयूजल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। बिपिन बाबू का जो लॉस ऑफ मेमोरी का जो खेल चल रहा था, इसके बारे में कुछ असाधारण सी बात क्या थी, जो नॉर्मल नहीं थी, वो बात क्या थी। आंसर, बिपिन बाबू हैड लॉस्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ हिज मेमोरी। क्योंकि बिपिन बाबू के बारे में जो असाधारण अनयूजल बात थी वो ये थी कि उनकी मेमोरी का सिर्फ एक पार्ट ही लॉस्ट हुआ था। व्हेन डॉक्टर चंदा हर्ड अबाउट इट ही वॉज पजल्ड बिकॉज ही हैड नेवर डेल्ट विद सच ए केस। जब बिपिन ये डॉक्टर चंदा था, उन्होंने इस बीमारी के बारे में सुना तो काफ़ी शॉक्ड हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा केस डेल्ट मतलब कभी भी मतलब डील नहीं किया था, ऐसा केस उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। नाउ पेज नंबर 65 पे जो बच्चों ये बाई मिस्टेक पीछे रह गया, तो 65 के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है। क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वट परिमल घोष हैड सेड। बिपिन बाबू चिंतित क्यों था जो परिमल घोष ने उनको बताया। और सेकंड क्वेश्चन है इस पर, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। उन्होंने ये मतलब हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए मतलब क्या कोशिश की उन्होंने कि कौन सही है, उनकी मेमोरी या फिर परिमल घोष।
थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। जो मिस्टर मुखर्जी था उनका एक और फ्रेंड था, तो उसको उनके घर विजिट करने के लिए उनको एजिटेशन क्यों हो रही थी। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। लास्ट में उन्होंने उनको फ़ोन करना डिसाइड क्यों किया। क्वेश्चन 4 है, वट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। जब जो मिस्टर मुखर्जी है उनके साथ उनकी बात हुई, तो उनके साथ जो बातचीत हुई उससे उनको कंफर्ट मिला या फिर उनकी जो टेंशन्स थी, वरीज थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो और आंसर इज बिपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम प्रिमल घोष। टेकन अबैक होता है बच्चों सरप्राइज्ड, आप यहाँ पे सरप्राइज्ड भी लिख सकते हो, शॉक्ड भी लिख सकते हो। तो बिपिन बाबू काफ़ी शॉक्ड हुए। इंटीमेट होता है ज़िंदगी की जो बिल्कुल क्लोज डिटेल होती हैं, तो जब उन्होंने प्रिमल घोष से अपनी ज़िंदगी की इतनी इंटीमेट डिटेल्स सुनी तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए। देयर सी डिड नो रीज़न वाई ही शुड टेल अ लाई। ये सी डिड बच्चों रॉन्ग हो गया, सेम्ड आएगा SEEMED। देयर सेम्ड नो रीज़न वाई ही शुड टेल अ लाई। यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। ही वंडर्ड इफ़ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची। उन्हें ये सोच के काफ़ी हैरानी हुई कि क्या वो सच में ही जो उनकी रांची की विजिट थी उसके बारे में वो भूल गए हैं। अब सेकंड आंसर हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि राइट कौन है। तो इन ऑर्डर टू रिजोल्व द पजल अबाउट हिज विजिट टू रांची बिपिन बाबू डिसाइड टू कॉन्टैक्ट। तो ये जो पजल थी एक पहेली बन गई थी कि वो रांची गए नहीं गए, कभी उनको लगता है गए, कभी उनको लगता है नहीं गए। तो इस पजल को उन्होंने सोल्व करने के लिए क्या किया, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, दिनेश मुखर्जी से। प्रिमल हैड said that मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। ये टाइम के बाद बच्चों फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि प्रिमल घोष ने उनको बताया था कि यदि आप चाहते हो, विटनेस चाहते हो, इस चीज़ का गवाह चाहते हो, तो आप मुखर्जी से पूछ सकते हो, दिनेश मुखर्जी से, क्योंकि वो भी उस टाइम रांची में ही था। तो इसलिए उन्होंने उसको कॉल किया। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा क्या था, कि जो बिपिन बाबू है वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे मुखर्जी से बात करने में। तो बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited रांची। उनको इस चीज़ के लिए एजिटेशन हो रही थी कि जो मिस्टर मुखर्जी है वो ये सोच के रिडिकुलस होगा बच्चों, हास्यप्रद, मतलब एक मजाक बन जाएगा कि उन्होंने वाकई में, यदि मान लो उन्होंने रांची में विजिट की थी, रांची गए थे, और ये बात अगर वो मुखर्जी से पूछते हैं तो उनके लिए ये एक हास्यप्रद स्टोरी बन जाएगी, वो उनका मजाक उड़ाएंगे। मुखर्जी वुड थिंक बिपिन बाबू हैड गॉन मैड। हो सकता है कि मुखर्जी बाबू हैं वो ये सोचें कि जो बिपिन बाबू है वो पागल हो गया। हैंस बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चलो उनसे फ़ोन ही कर लेता हूँ, फेस टू फेस जो शर्म आई कम से कम उससे तो मैं बच जाऊँगा। वो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो क्या था, कि जो मुखर्जी था उन्होंने क्या कहा, और इस जो उन्होंने कहा उसके बाद उनको कंफर्ट मिला, उनकी जो टेंशन थी वो बढ़ गई। तो उसका आंसर है मुखर्जी डिडेंट रिप्लाई क्लियरली। मुखर्जी ने कोई मतलब क्लियर आंसर उनको नहीं दिया। बट ही सैड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस। लेकिन उन्हें बताया कि वो रांची 2 बार गए थे। ही वॉजंट श्योर अबाउट द ट्रिप। लेकिन वो इस ट्रिप के बारे में श्योर नहीं थे कि कब गए, कौन सा टाइम था, कौन सा मंथ था, कौन सा ये था। बिपिन बाबू एग्जैक्टली वांटेड टू नो। लेकिन बिपिन बाबू तो पूरी एग्जैक्ट जानना चाहते थे कि कब गए। इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड। इससे तो जो बिपिन बाबू हो और ज़्यादा शॉक्ड हो गए। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट की जगह आप हंगर भी लिख सकते हो। इससे तो उनकी जो भूख थी वो भी गायब हो गई। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। क्या जो बिपिन बाबू थे उनकी जो मेमोरी थी वो वाकई में गायब हो गई और जो ये रांची की ट्रिप थी उसके बारे में भूल गए। तो हमारा आंसर है परहैप्स नोट। नहीं, शायद उनकी जो मेमोरी थी वो गायब नहीं हुई थी। ही फाइनली रिकलेक्टेड हिज मेमोरी एंड एडमिटेड दैट ही हैड विजिटेड रांची इन 1958। वो उन्होंने फाइनली अपने जो रिकलेक्टेड होता है, रिमेंबर्ड, अपनी मेमोरी को मतलब रिकलेक्ट किया और ये स्वीकार भी किया कि उन्होंने 1958 में विज़िट की थी। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि चुनीलाल ने जो किया वो क्यों किया। चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी। चुनीलाल ने बताता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं।
वट इज़ इट दैट ही डज हैव, क्या उसे ये फिर करना चाहिए था जो उसने किया। चुनीलाल वॉन्टेड सम मनी फ्रॉम बिपिन बाबू हिज ओल्ड फ्रेंड, बिपिन बाबू जो कि चुनीलाल का ओल्ड फ्रेंड था, उससे कुछ पैसे ही तो चाहता था वो। सो ही वेंट टू हिम फॉर हेल्प, इसलिए वो एक दोस्त के पास हेल्प के लिए चला गया और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ही assured बिपिन बाबू दैट द टर्म ऑफ हिज फॉर्चून वुड बी बैक अगेन, और उसने ये भी बताया कि उसका जो फॉर्चून है, उसका जो गुड लक है, वो फिर से आएगा लौट के, फिर से उसके अच्छे दिन आएंगे। चुनीलाल हैड नो मनी बट ही हैड माइंड एंड विट, चुनीलाल के पास चलो माइंड मनी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या चीज़ थी, माइंड और विट थी। तो क्वेश्चन हमारा यही था बच्चों कि मतलब व्हाट डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड, उसने किया वो क्या किया। चुनीलाल से जी उसके पास पैसे नहीं, व्हाट इज़ इट, तो उसके पास क्या है, दैट ही डज हैव, जो उसके पास है वो क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे था बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, और जो हमारे एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैड टू, हैव टू और हैज़ टू। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये तीनों ही जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू हैं, तीनों ही कंपल्सन को शो करते हैं, मजबूरी को शो करते हैं। तीनों ही मतलब पड़ेगा, पड़ा था, इस सेंस में आता, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल से ऐसे कह सकते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना पड़ा। तो ये जो मजबूरी वाले जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू यूज़ करते हैं। तो बच्चों हैज़ टू और जो हैव टू है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, जो हैड टू है वो पास्ट के कंपल्सन को दिखाता है, जो पास्ट में कोई मजबूरी रही हो आपकी उसको शो करने के लिए हम हैड टू यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट को शो करने के लिए हैज़ टू और हैव टू। अब रहे हैज़ टू और हैव टू में क्या डिफरेंस है, दो हो गए ये तो जो सिंगुलर हैं उनके साथ आएगा हैज़ टू, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर थिंग। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा उसके साथ हैज़ टू, और जो भी प्लूरल हैं जैसे वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल्स नाउन्स, तो उनके साथ आएगा आपका हैव टू। तो आई भी है सिंगुलर बट उसके साथ हमेशा हैव टू आता है बच्चों, ये माइंड में रखना। आप आई के साथ हैव टू आएगा, बाकी सभी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हैज़ टू आएगा। तो अब हमारा आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ, मुझे हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ते हैं या पड़ते थे। कौन सा सेंटेंस राइट है, पढ़ते हैं, अब भी कटवाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम लास्ट में जो हमारा पास था उसमें हम कटवाते थे और अब नहीं कटवाते हैं, हेयर कट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, हैव टू। सेकंड है वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर आ गया बच्चों, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लास्ट कब आता है, पास्ट के लिए, तो यहाँ पे तो हैड टू, वी हैड टू। और पास्ट में एक चीज़ ये अच्छी है कि वहाँ पे दो दो नहीं है, हमारे पास हैड टू ही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड टू आएगा। थर्ड है शी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, उसको प्रिंसिपल को ट्रूथ बतानी पड़ी, सच्चाई बतानी पड़ी, तो इसके आप शी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ टू। नाउ दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर, उन्हें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे पास्ट में भी ले सकते हैं हम इस चीज़ को, मतलब पास्ट में ले जाना पड़ा, कभी छोटा रहा होगा जब उसको, आज के लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हैव टू भी आ सकता है और हैड टू भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। फिफ्थ सेंटेंस वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज, हमें पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ी, तो इसका हमें प्रेजेंट में ज़्यादा लग रहा है, वी हैव टू कंप्लेन, हमें कंप्लेन मतलब करनी पड़ी या पड़ेगी। सिक्स है रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। अब ये देखो इस सेंटेंस में एक चीज़ देखो, ये जो बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं, बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले, इससे पहले कि वो खेलने जा सके, उसको अपना काम ख़त्म करना था, तो हैड टू फिनिश। वैसे भी एक ये मैं एक वो तो नहीं कह सकती कि ग्रामर का नियम है, एक लो है, बट एक तुक्के वाले सेंस में बता सकती हूँ कि जो बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें बिफोर से पहले हैड टू आता है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बिफोर ही कुड, ये कुड सेकंड फॉर्म है कैन की, तो इससे पहले जो फिलअप उसमें आएगा हैड टू। अब है हमारा सेंटेंस 7 आई डैश रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, फिर से पास्ट आ गया, तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज़, हैड टू रिपेयर्ड, हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। फिर से है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये सॉरी क्या इसमें सेंटेंस बेटा ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, ये बस यहीं तक आएगा यस्टरडे तक।
ये इसके आंसर मैंने नीचे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। नाउ क्वेश्चन 4 है, वी हैव टू बी गिवन बिलो आर जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड का पहले बच्चों आप मीनिंग समझे। जम्बल्ड होता है मतलब कोई वर्ड यहाँ पे डाल दिया, कोई वहाँ पे डाल दिया, हमें इनको रीअरेंज करना। रीअरेंज करने के लिए हमको एक जो ग्रामर का एक लॉजिक होता है, जो लो होता है एक सेंटेंस बनाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आपका जो भी है ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट जो मेन वर्ब है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे हमारे जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये दे रखा है जैसे वैनिश्ड, द कार, सेम्ड टू, मतलब सारे जो फ्रेजेज में डाल दिए गए, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फ्रेजेज बना दिए गए और सारे उल्टे सीधे हैं। इनको हमें रीअरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर रहेगा वो क्या बनेगा। और इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, देखो इसमें कि आपको यहाँ पे जो ईडियम बन रहा है उसको अंडरलाइन करना है और उसका मीनिंग भी राइट करना है। अंडरलाइन द ईडियम एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग। तो द कार सीम टू हैव वैनिश्ड इनटू द थिन एयर। वैनिश्ड होता है गायब हो जाना। तो यहाँ पे जो हमारा एक सेंटेंस बना मीनिंग वो क्या बना कि जो कार थी वो देखते देखते हवा में गायब हो गई। और जो ईडियम है वो क्या है, वैनिश्ड इनटू थिन एयर। और इसका मीनिंग क्या होएगा, डिसअपियर। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गई, और वैनिश्ड इन अ मिस्टीरियस वे, या फिर रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई। अब जो सेकंड वो है हमारा नेक्स्ट, ये दे रखा है। अब इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको डायरेक्ट। इसका आंसर आएगा स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। बीटिंग अबाउट द बुश होता है मतलब इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। तो इधर उधर की बातें बंद करो और मुझे जो मैं चाहता हूँ वो बताओ। तो ईडियम हमारा क्या हुआ, बीटिंग अबाउट द बुश, टॉक रेगुलरली, मतलब फिजूली बातें करना। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसका आंसर बनेगा, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। यदि तुमने जो प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होती है रेलवेज के ट्रेन को लेके, यदि वो तुमने ध्यान से नहीं सुनी तो तुम हो सकता है कि रॉन्ग ट्रेन में चढ़ जाओ। तो ईडियम रहेगा हमारा पे अटेंशन, और इसका मीनिंग रहेगा बी केयरफुल। अब जो नेक्स्ट है उसका आंसर है, द विलेजर्स ट्राई टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमन। जो विलेजर्स थे, पिन द क्राइम होता है बच्चों किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना। जो एक यंग वुमन थी उसके ऊपर सारा दोष डालने की कोशिश की किसने, गांव वालों ने। तो यहाँ पे हमारा जो ईडियम है वो क्या है, पिन द क्राइम ऑन, किसी दूसरे के ऊपर उस चीज़ को स्थगित करना। तो यहाँ पे आएगा, इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेट द रॉन्ग पर्सन, मतलब दूसरा जो रॉन्ग पर्सन है, इसका मीनिंग वो भी होता है कि दूसरे के ऊपर डालना है। तो इम्प्लीकेट द रॉन्ग पर्सन, या फिर उस जो रॉन्ग पर्सन है उसके ऊपर उसको इंडिकेट करना। अब जो नेक्स्ट आंसर है हमारा, बिपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वॉज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर टू ईट अर्ली। बिपिन बाबू लोगों को ये बात बताने में, मतलब बच्चों उनको अच्छी लग रही थी ये बातें कि ही वॉज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर टू ईट अर्ली, कि उनको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, मतलब वो डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उन्हीं को फॉलो करके वो खा रहे हैं। तो ईडियम यहाँ पे क्या है, अंडर वंस ऑर्डर, और इसका मीनिंग क्या है, अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ समवन, किसी के इंस्ट्रक्शन में काम करना। और हमारा जो नेक्स्ट है उसका आंसर है, द टीचर रेज्ड हिज आईब्रोज वैन दैट स्टूडेंट्स सैड दैट दे हैड रिवर्स ऑल द लेसन्स। अपनी आईब्रोज उसने उठाई, मतलब थोड़ा सा गुस्से में होता है इसका, जैसे ही बच्चों ने कहा कि उन्होंने अपना लेसन रिवाइज कर लिया है, शोड इज असेसमेंट भी कह सकते हो। तो ईडियम क्या हुआ, रेज्ड हिज आईब्रोज, अपनी भौहें उठाना, मतलब टू फील अनोयड, थोड़ा सा चिढ़ जाना, गुस्से में आ जाना। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंच सके।